फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं कि अपने वीडियो में कि घर में सरिया और सीमेंट कैसा लगाना चाहिए जिससे कि हमारा घर टिकाऊ और ड्यूरेबल बने, काफ़ी लंबे समय तक चले। ये सब सोचते हैं कि घर बनाने के टाइम सबसे पहली बात आती है यदि हम अपना घर अपने आप से बना रहे हैं, मान लो किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से या किसी आर्किटेक्ट से नहीं मिले हो, सिविल इंजीनियर से, तो आप क्या करोगे? तब आपको मेरी बात पूरा वीडियो देखना है। अगर एक बार आप सिविल इंजीनियर से बात कर लोगे तो आपको वो आपके अकॉर्डिंग बना के देगा कि आपके घर की स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है, आप कितने मंजिल का घर बना रहे हो और आपको सरिया की कितनी की चाहिए, कितनी मोटाई क्या रहने वाली है, सीमेंट का कौन सा ग्रेड है, तो वो बता देगा। नहीं आप मुझसे मिल रहे हो तो आप मेरा वीडियो देखो, सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। 1 से 2 फ्लोर तक का घर मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं वो भी आपको बना के दूंगा। या किसी प्रकार का कोई ऑटोकैड डिज़ाइन चाहिए या आर्किटेक्चरल डिज़ाइन चाहिए या कोई स्ट्रक्चरल डिज़ाइन चाहिए, वो भी मैं आपको बता के दूंगा। अब आप पूरा मेरा वीडियो देखें। कि कंपनी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। 500 ग्रेड का यूज करो, इसमें एसडी लिखा रहता है और टीएमएक्स, इन पॉइंट्स को मैं बता रहा हूँ। एसडी होता है सुपर डक्टाइल और डी होती है डक्टाइल, दोनों लिखी होती है ISI। ये देखो जो मैंने ग्रेड दिखा रहा हूँ ऐसा लिखा होता है सरिया पे। अब यहाँ पर बात आती है एसडी क्या होता है और डी क्या होता है। डी मतलब डक्टाइल, एस और डी लगा होगा तो मतलब हो जाएगा हमारा सुपर डक्टाइल। जब हमारा सुपर डक्टाइल होगा उसका मतलब क्या है, ये चीज़ें आप देख सकते हो। डक्टाइल का मतलब हुआ कि आप सरिया जो फेल होगा उससे पहले वार्निंग देगा और इसके कार्बन परसेंटेज को बताता है। ब्रिटिल होता है विदाउट फेलर विदाउट वार्निंग। जैसे आप कांच के ग्लास लिया तुमने, उस पर कोई लोड रखा तो कांच का ग्लास टूट जाएगा विदाउट एनी वार्निंग। अब आपने क्या किया, लोहे यानी स्टील का ग्लास लिया, उसके ऊपर किसी चीज़ को रखा तो वो फेल होने से पहले वार्न देगा, लचेगा, लचीला हो जाएगा। ये होती है उसकी डक्टिलिटी। समझ में आई बात डक्टिलिटी की। अब हमारे एसडी और अच्छा है, डी अच्छा है। अब मैं बात करता हूँ आपको सरिया का टीएमएक्स, टीएमटी यानी टीएमटी थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड, टीएमटी टीएमएक्स। अब आप एक दुकानदार के पास गए, उसने आपको दिया उसने 5500 में सरिया लगाया, वो आपका था टीएमएक्स का। किसी अन्य दुकानदार के पास आप गए, वो आपको लगा के देगा 5000 में। आप सोचोगे इसका अच्छा है, इससे वहाँ पर बात आती है वो आपको टीएमएक्स दे रहा था, यहाँ पर आपको टीएमटी मिल रहा है। बोथ आर डिफरेंट, ऐसे अलग अलग हैं लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। टीएमएक्स है जो कि अच्छी क्वालिटी होती है, ज़्यादा यूज होता है, तो हमें आपको टीएमएक्स लेना है। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया, ब्रांड भी समझ में आ गई, ग्रेड भी आ गया। अब मैं बात करता हूँ सीमेंट की। सीमेंट बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, अच्छे आते हैं सीमेंट। अब आप घर बनाने के लिए कितने प्रकार के सीमेंट यूज कर, सीमेंट बहुत कंपनीज के आते हैं, अच्छे सीमेंट आते हैं। अगर ना रहे किस प्रकार का सीमेंट यूज कर रहे हो, मैं उस टॉपिक पे बात। अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC सीमेंट, बिरला, अंबुजा, बहुत सारे अच्छे क्वालिटी के सीमेंट आते हैं। बात आती है ग्रेड की, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, 53 ग्रेड यूज कर लेते हैं, मजबूत, हमें लोग मजबूती के लिए यूज कर लेते हैं। 53 ग्रेड अच्छा है, नॉर्मल घर के लिए कोई ज़रूरत नहीं है 53 ग्रेड यूज करने की। आप 43 ग्रेड यूज कर लो, क्योंकि 53 ग्रेड में क्या होता है, आपने ग्रेड 53 यूज किया तो उसमें क्या होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा देगा, वहाँ पर हाइड्रेशन प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगा। हाइड्रेशन प्रोसेस जल्दी शुरू होने से सीमेंट में क्या होता है, क्रैक डेवलप हो जाते हैं। जब वहाँ पर आपके क्रैक डेवलप हो गए तब समस्या आती है। क्या समस्या आती है कि तुरंत ही वो क्रैक तो दिखने लगेंगे, बाद में स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर 53 यूज करने की, 43 में काम चला लो। बेसिक स्ट्रेंथ आपको पूरी देता है, चाहे आप ACC में ले लो, अल्ट्राटेक में ले लो, अंबुजा में ले लो,
किसी भी टाइप में ले लो। और जब हम लोग फैक्ट्री में काम बनाते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में हम क्या करते हैं 53 ग्रेड यूज करते हैं। वहाँ पर हम क्या करते, मेन बात हमारी क्या आई, वहाँ पे हमने क्यूरिंग अच्छी कर दी, यानी हमने तराई को अच्छे से कर दिया। घर बनने के 45 मिनट के बाद, यानी हमारी इनिशियल जो स्टार्टिंग इनिशियल हार्डनिंग है ना, शुरू हो जाती है 45 मिनट से। अब जब हमारी इनिशियल हार्डनिंग शुरू, तभी से हमने थोड़ा थोड़ा पानी हमने डालना स्टार्ट कर दिया, क्यूरिंग स्टार्ट कर दी, तब तो हम 53 यूज करेंगे, स्ट्रेंथ देगा, अदरवाइज वो स्ट्रेंथ नहीं देगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपने नॉर्मल घर की 43 का यूज करो, अच्छा है, काफ़ी स्ट्रेंथ देता है वो। अब बात आती है सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, बहुत टाइप्स के आते हैं, PSS स्लज सीमेंट। अब हमें बात करती है कहाँ पर कौन सा सीमेंट यूज करें, PCC सीमेंट। अब हमको अगर स्लैब का वर्क, आपको हमको ब्रिक वर्क करना है, प्लास्टर वर्क करना है, फुटिंग का काम करना है, वहाँ पर कौन सा यूज करें, और हम स्लैब, कॉलम, बीम, इसमें कौन सा सीमेंट यूज करें, ये सारे पॉइंट पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। PPC यानी पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट को हमको ब्रिक वर्क, कॉलम, प्लास्टर वर्क, इन सब के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये क्या होता है, ये इसकी हार्डनिंग स्लो होती है, जिससे क्या होता है जहाँ पर शटरिंग तुम्हारी 13 से 14 दिन में खुलने वाली होती है, वहाँ पर हमें शटरिंग को देर में खोलना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे हमें हार्डनिंग देता है। अब PASC सीमेंट, ये कोस्टल एरिया में यूज किया जाता है, जहाँ पर पानी में साल्ट होता है, या कहीं पे जैसे गंदगी वाले एरिया, स्लम एरिया, जहाँ पर जो नाली वाली का पानी इकट्ठा हो, पानी में जब ना केमिकल मिला हो, वहाँ पर आपको PASC सीमेंट यूज करते हैं। PASC सीमेंट में क्या होता है, ये सीमेंट एक लेयर बना लेता है सीमेंट कंक्रीट के साथ। जब हम सीमेंट में कंक्रीट में मिक्स कर देते हैं, तब ये एक स्ट्रेंथ बना लेते, एक लेयर बना देता है। उसके ऊपर से वाटर प्यूरिफायर का काम करता है ना ये सीमेंट, वो इसके ऊपर से अन्य प्रकार के पानी को आने नहीं देता। हमें कोस्टल एरिया में भी सीमेंट जो हम कंक्रीट में वाटर यूज करते हैं ना, वो हमारा नॉर्मल वाटर ही हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये क्या फुटिंग में भी क्या करता है, ये एक लेयर बना लेता है PASC सीमेंट। अब मैं बात करता हूँ, यूज कर लिया आपने इसको, जिससे क्रैक नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर भी क्यूरिंग हमको लगातार करनी है 15-16 दिन तक इसमें भी क्यूरिंग करनी, यानी पानी देना है। अब मैं बात करता हूँ आगे। अब बात आती है हमारी स्लैब, कॉलम, बीम, इसमें कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए। आइडियली हम इसमें कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, नॉर्मल यूज करते हैं सीमेंट अपना पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। ये थोड़ा लेट स्ट्रेंथ देगा। अब बाहर लोग क्या करते हैं कि वेदर प्लस, सुरक्षा कवच, वाटर रेजिस्टेंट, ऐसे सीमेंट्स काफ़ी मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। बिरला वाइट, स्लैब कास्ट करते हैं तब हमने क्या किया, बिरला रक्षक, अल्ट्राटेक वेदर प्लस, अल्ट्राटेक वाटर प्रूफिंग, 50-60 रुपये पर बैग महंगे मिलते हैं। अब या तो आप अच्छे से, ये भी अच्छे आते हैं, वेदर प्लस है, वाटर प्रूफिंग सीमेंट है, रक्षक है, बिरला का रक्षक है, अल्ट्राटेक का सीमेंट है, इनमें केमिकल मिला होता है। ये आप या तो आप पोजोलाना पोर्टलैंड यानी PPC सीमेंट यूज करो, उसमें क्या करो तो डॉक्टर फिक्सिट क्या करेगा, ये भी वाटर प्रूफिंग का काम करेगा। ये आपके घर में सीलन नहीं आने देगा, छत आपकी बिल्कुल वाटर प्रूफ रहेगी, वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की कोई सीलन नहीं आएगी, वो अच्छी सीमेंट अच्छी छत रहेगी। अब बात आती है, आपने PPC पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, तब आपने डॉक्टर फिक्सिट में कंक्रीट में यूज कर दिया, उसी टाइम बना दिया,
या तो आप ये बिरला के रक्षक या अल्ट्राटेक का सिल्ड ले आओ, वाटर सिल्ड, ये अन्य चीज़ों को डालो और इसको मिलाने के बाद आपको क्या करना है, 45 मिनट के बाद क्यूरिंग, 45 मिनट का हल्की हल्की क्यूरिंग स्टार्ट करना और प्रॉपर क्यूरिंग 24 घंटे के बाद शुरू कर देनी है और लगातार 16-17 दिन 20 दिन इसकी क्यूरिंग करनी है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करो, तब आप इसका यूज कर सकते हो। इसमें क्या है, वाटर प्रूफिंग, वाटर सिल्ड सीमेंट, बिरला रक्षक, इनमें क्या होता है, केमिकल मिला होता है। वो केमिकल जो है, वो केमिकल आपके जो मोटार में जो वाटर मिक्स होता है उसको ये मेंटेन रखता है कि इसका वाटर वो सूखने ना दे। वहाँ पर भी आपको क्यूरिंग अच्छी करनी पड़ेगी। आप जितनी अच्छी क्यूरिंग करेंगे आपका घर उतना अच्छा मजबूत ड्यूरेबल बनेगा। और मेन चीज़ सीमेंट में ध्यान रखने योग्य बात ये होती है कि आपका सीमेंट 45 दिन पुराना नहीं होना चाहिए। सीमेंट 3 महीने यानी 90 दिन पुराना नहीं होना चाहिए। बात आती है फैक्ट्री में रखा हुआ तो चल जाता है, क्योंकि फैक्ट्री में इस तरह से वो लोग अपने वायर हाउसेस डिजाइन करते हैं कि वहाँ पर प्रॉपरली वो लोग रख सकते हैं सीमेंट्स को। और जो दुकानों पर आता है, यहाँ पर क्या होता है, आपकी सीमेंट में हार्डनिंग, वाटर आ जाने से, सीलन आ जाने से, डंपिंग हो जाने से सीमेंट में लम्प्स आ जाते हैं, जो कि आपकी सीमेंट की स्ट्रेंथ को कमज़ोर करते हैं। सीमेंट प्रॉपर स्ट्रेंथ जब देता है जब वो पानी के संपर्क में आता है। पानी के संपर्क में चाहे वो कंक्रीट के टाइम आ जाए या वैसे भी आ जाए, तब भी उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी और वो सीमेंट ख़राब हो जाएगा। तो इन चीज़ों का हमको बेहतर ध्यान देना है और घर बनाते समय हमें क्यूरिंग का विशेष ध्यान देना है। जहाँ पर पानी की सीलन की समस्या रहती है वहाँ पर हमको डॉक्टर फिक्सिट यूज करके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, या तो सुरक्षा सीमेंट एसएससी की सुरक्षा ले लो या अल्ट्राटेक की। फ्रेंड्स